के ब्रांड एम्बेसडर आप माने जाते हैं और आप सबसे पहले वोट करने आए हैं, तो फिर भी किस तरह की आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं पहली बार वोट करके, मतलब फर्स्ट? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मुझे कहा था 10 बजे आने को, थोड़े से 15-20 मिनट देरी हो गई क्योंकि घर में बहुत सी और काम थे। मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि मैं आईफा का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जब ये कॉन्सेप्ट बन के आया था विस्क्राफ्ट की तरफ से, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह की एक चीज़ हम अपने पदार्थ को बाहर देशों में ले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि हमारी जो फिल्में हैं, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसे शायद इतना एक्सपोजर बाहर नहीं मिला है। हम सब जितने भी कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, जितने भी हैं, वो कई सालों से इवेंट्स कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं 1981 में पहली बार शायद किसी इवेंट में गया था, और एक तरह से वो भी एक पहल थी। जब इवेंट्स शुरू हुए तो मैंने देखा कि कितने उत्सुक और कितने उत्साहित थे वहाँ के लोग हमारी फिल्मों को देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हम जो वहाँ पर परफॉर्म करते थे स्टेज के ऊपर, उसे देखने के लिए। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चाह है, एक लगन है हमारी सिनेमा के लिए। और क्या ही अच्छा होता अगर हम ऐसे इवेंट को एक बड़े पैमाने पर किसी दूसरे देश में ले जाएं। तो जब विस्क्राफ्ट ने ये हमें आइडिया सुनाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी ऐसे इवेंट के साथ जुड़ रही है और बहुत ही टेक्निकली परफेक्ट और प्रोफेशनल ढंग से इसकी स्थापना हुई। एक बोर्ड बना फाउंडर मेंबर्स का, उसमें बहुत से प्रख्यात डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सम्मिलित हुए, और फिर हम लोगों ने एक तौर तरीका तय किया कि किस तरह से अपनी भारतीय सिनेमा को बाहर ले जाना चाहिए। जिस वर्ष से हमने इसे आरंभ किया उस वर्ष से ये देखा गया है कि एक जागरूकता हुई है भारतीय सिनेमा के प्रति देश विदेश में। जब भी हम किसी भी देश में आईफा करते हैं तो वहाँ का टूरिज़्म बढ़ता है, वहाँ की जो टिकट सेल्स हैं वो बढ़ती हैं, और धीरे धीरे ये केवल एक अवार्ड सेरेमनी ही नहीं बन गया है। ये दरअसल 3-4 दिन का एक अच्छा सा खूबसूरत वीकेंड बन गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो 3-4 दिन के लिए एक साथ एक जगह पर रहती है। हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी सालों दर सालों अपने सह कलाकारों से मिल नहीं पाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा माहौल बनता है, सब लोग बड़े इनफॉर्मली वहाँ पर मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और बहुत सी चीज़ें इसके साथ जुड़ती हैं, जैसे कि एक चैरिटेबल इवेंट, किसी एक चाहे वो क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो या फैशन शो हो, जिसमें कि जो चंदा इकट्ठा होता है, धनराशि इकट्ठा होती है, वो यहाँ पर किसी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। फिर एक बिज़नेस फोरम खुला जहाँ पर हमने जो जिस देश में जा रहे हैं वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको आमंत्रित किया, और यहाँ भारत से अपने कुछ बिज़नेस लीडर्स को ले गए और उनसे कहा कि आपके लिए हम एक फोरम तैयार करेंगे जहाँ पर आप लोग विचार विमर्श करें, अपनी अपनी भावनाएं जो हैं वो व्यक्त करें। और हमने देखा कि इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। बहुत से वहाँ के लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर के बिज़नेस करना चाहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं, इससे उनको फ़ायदा हुआ। डिस्कशंस, डिबेट्स होते हैं। विदेशों से हमने डायरेक्टर्स और प्रख्यात जर्नलिस्ट को बुलाया, और यहाँ से बहुत से प्रख्यात लेखक या एक्टर्स, जावेद साहब, करण जौहर वगैरह, इन लोगों ने डिबेट किया, इंटरेक्शन किया अपने सहयोगियों के साथ जो कि विदेश से आए, और उनकी विचारधारा हमने स्वीकारी, उन्होंने हमारी विचारधारा स्वीकारी, और हुआ ये है कि एक भारतीय सिनेमा के प्रति एक बहुत बड़ी जागरूकता जगह जगह फैलती रही है, और हमें बड़ी खुशी इस बात की। आपके मुताबिक सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी है 2006 की आपके मुताबिक? ये मैंने वोट कर दिया है, और वो क्योंकि गोपनीय है इसलिए आपको नहीं बता पाऊँगा। आपकी भी कोई फिल्म नॉमिनेशंस में है? जी हाँ, बहुत सी हैं। नॉमिनेशंस के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, कौन सी फिल्म्स नॉमिनेट हुई हैं? कौन सी फिल्म नहीं, बहुत सारी हैं। सभी जितनी फिल्म हैं, नॉमिनेशन ऐसा नहीं है कि ये नॉमिनेट हुई हैं। वो तो शायद प्रोसीजर बाद में होता है ना। हाँ, अभी तो सिर्फ हम वोट करेंगे, फिर उसमें से शायद 3 या 4 जो हैं जो 5 नॉमिनेशन रहेंगे। पहले इंडस्ट्री वोट करेंगे, जैसे अमित जी और सब लोग, फिर उसमें से 5 चुनी जाएंगी, जिनका अधिकतर वोट होगा वो चुनी जाएंगी। Yeah. Yeah. Film fairs are taking place tonight, and many people see the Film Fair Awards as the oldest and quite prestigious Yeah. award ceremony. The IFAs haven't been going for that long. Do you think
eventually the IFAs will overtake Filmfare and be seen as the award They ceremony? started first, so there's no way that we can overtake them. But as far as number of film fairs are concerned and number of IFAs are concerned. But IFA is a different concept altogether. This is taking award ceremonies to a foreign country. Amit ji